नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस से संबंधित वन लाइन फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए बिना देरी के देखते हैं आज का मोस्ट और इम्पोर्टेंट वन लाइन फैक्ट, जो कि प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। और ये रहा आज का पहला पॉइंट है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो जो आकाश है वो रेले प्रकीर्णन के कारण यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की जो सीपी है वो ध्रुवण के कारण कारण सुनहरी दिखाई देती हैं। ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अनेक एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग जो है लाल, नीला और हरा होता है। तीन मुख्य रूप से प्राथमिक रंग होते हैं। लाल, नीला और हरा। अगला पॉइंट है, तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तारे का जो रंग है वो टेम्परेचर दर्शाता है यानी कि तापमान दर्शाता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की जो अधिकतम गति है वो निर्वात में होती है। प्रकाश की अधिकतम गति निर्वात में होती है। अगला पॉइंट है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप परावर्तन और अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर दोनों पर कार्य करता है यानी कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों पर कार्य करता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है उच्च तरंग दैर्ध्य किस रंग में मिलता है? तो उच्च तरंग दैर्ध्य जो है वो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य उच्च होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो आकाश का रंग जो कि काला होता। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग काला होता। अगला प्रश्न है, सितारे का रंग क्या दर्शाता है? टेम्परेचर दर्शाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी के साथ अगला प्रश्न है यानी कि अगला पॉइंट है, लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा? लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा? तो काला दिखेगा। लाल फूल को अगर हम हरे प्रकाश में रखेंगे तो काला दिखाई देगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। जो पानी में रखी हुई पेंसिल हैं वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो रंगों के समूह को वर्णक्रम या वर्णपट्टी कहते हैं। वर्णक्रम भी कहते हैं। रंगों के समूह को वर्णक्रम अगर एग्जाम में आता है तो वर्णक्रम भी राइट होगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो है उनको आकाश काला दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, छाया गठन किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का सीधा प्रसार अगर किया जाता है तो छाया गठन समझाया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, कोहरे में कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? आजकल ठंड का मौसम है और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम नहीं देख पाते हैं। और अगला पॉइंट है, रमन का प्रभाव किससे संबंधित है? तो स्वाभाविक है कि प्रकाश से संबंधित रमन प्रभाव संबंधित हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? रिपीटेड प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रकाश का जो अधिकतम वेग है वो निर्वात में होता है। प्रकाश का अधिकतम जो वेग है वो निर्वात में होता है। अगला पॉइंट है, आंखों की रेटिना किस तरह का कार्य करती है? तो आंखों की रेटिना जो है कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती हैं। आंखों की रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है
कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है, तो इंद्रधनुष जो होता है उसमें सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, रेल इंजन चालक के लिए किस प्रकार की मोटर संस्तुत हैं, यानी कि डीसी श्रेणी की जो मोटर होती हैं वो रेल इंजन के लिए जो मोटर होती हैं वो डीसी श्रेणी की मोटर होती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है, हर एक एग्जाम में आता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, अगर सर्किट में होने वाली प्रवाहित जो धारा होती हैं उनको रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर से किसका पता लगाते हैं, तो धारा का पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाते हैं। और अगला पॉइंट है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो हेनरी है। क्या है, हेनरी है, हेनरी। और इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक है वेबर, वेबर। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट को देखने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ आइए देखते हैं, ये रहा अगला पॉइंट आपके सामने। चल कुंडली या मूविंग कॉइल से क्या मापी जाती हैं, तो उच्च आवृत्ति एसी को मापा जाता है। धारा जो होती हैं वो एसी और डीसी में चलती हैं, तो एसी जो धारा है उसकी उच्च आवृत्ति को मापा जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चुंबकीय सुई किस तरह के संकेत हैं, किस तरह के संकेत करती हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती हैं, तो चुंबकीय सुई जो है वो तांबा की तरफ संकेत करती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है। किस धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का उपयोग होता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का गलनांक। इसी के साथ अगला पॉइंट है, टेस्ला चुंबकीय की इकाई क्या है, तो क्षेत्र जो है टेस्ला चुंबकीय की इकाई है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और हीरा दो अपर रूप हैं, एक धातु है और एक अधातु है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की जो चालकता होती है, चांदी की जो चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु धातु का इस्तेमाल होता है। किसका उपयोग होता है, सॉरी मृदु लोहे का उपयोग होता है। चुंबकीय क्रोड में मृदु लोहे का उपयोग होता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का जो उपयोग होता है वो सुरक्षा के लिए होता है। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये आज की लास्ट स्लाइड होने वाली है, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है, तो विद्युत अपघट्य जो है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य। और इसी के साथ अगला पॉइंट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट पॉइंट है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और अगला पॉइंट देखिए, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती हैं, तो दक्षिण दिशा में टिकती हैं। दक्षिण ध्रुव चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो जो सुई होती है उसकी दो दिशाएं होती हैं, एक होती है उत्तरी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर टिकती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती हैं, तो चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है एम्पियर है। विद्युत धारा या मात्रा की जो इकाई है वो एम्पियर है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है,
विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। अगला पॉइंट है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो शुष्क सेल जो है उसमें किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, शुष्क सेल में जो कि रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक ऊर्जा रहती है शुष्क सेल में। इसी के साथ आज का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है एम्पियर घंटा या एम्पियर हावर किसका मात्रक है, तो आवेश की जो मात्रा है वो एम्पियर में मापी जाती है, आवेश की जो मात्रा है वो एम्पियर में मापी जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से संबंधित हैं, भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं और आईएमपी फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जाम एमपी टेट एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर अवेलेबल होती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।